12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा एसआईआर की घोषणा से राजनीतिक दलों में घमासान, विपक्ष परेशान। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। बिहार में मतदाता सूची के एसआईआर सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद चुनाव आयोग ने आज से देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर के दूसरे चरण की शुरुआत कर दी है। इस महत्वपूर्ण पहल का उद्देश्य मतदाता सूची का वेरिफिकेशन करना, नए वोटरों के नाम जोड़ना और उसमें मौजूद त्रुटियों को समाधान करना और सुधारना है। दूसरे चरण में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गोवा, पुडुचेरी, छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप जैसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। एसआईआर के मुद्दे पर अब सियासी दलों की टिप्पणी भी राजनीति तेज कर रही है। सबसे ज्यादा राजनीतिक पारा यूपी में हाई है, जहां भाजपा चुनाव आयोग के इस फैसले की सराहना कर रही है, तो वहीं विपक्षी दल एसआईआर का जमकर विरोध कर रहे हैं। सपा ने तो एसआईआर की निगरानी करने के लिए पीडीए प्रहरी उतार दिए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सपा के पीडीए प्रहरी अब एसआईआर की निगरानी करेंगे। उन्होंने वोट की रक्षा करना और लोकतंत्र को बचाने की बात कही। अखिलेश यादव ने बताया कि पीडीए प्रहरी का काम सिर्फ वोट डालना नहीं, बल्कि उनकी रक्षा करना भी है। उन्होंने लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी सभी पर बताई और कहा कि सपा इस दिशा में काम कर रही है। चुनाव आयोग के खिलाफ सत्ता पक्ष से मिली भगत का आरोप लगाकर राहुल गांधी ने तरह तरह के बम फोड़ने की कोशिश भी की। वोटर लिस्ट में तमाम गड़बड़ियों की ओर देश का ध्यान दिलाया और इसी हवाले से चुनावी नतीजों में गड़बड़ी के आरोप भी लगा दिए। अब बाकी विपक्षी दल एसआईआर की प्रक्रिया को भी मिली भगत में अपनाई गई प्रक्रिया बताने में लग गए हैं। चुनाव आयोग द्वारा 12 राज्यों में एसआईआर की घोषणा के बाद से ही इस पर राजनीतिक बहस छिड़ गई है। सरकार और विपक्ष आमने सामने है। इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि इलेक्शन कमीशन इतना अच्छा काम कर रहा है तो सबको उसकी सराहना करनी चाहिए, ना कि इलेक्शन कमीशन को चैलेंज करना। दरअसल इस मतदाता सूची से मृत, स्थानांतरित हो चुके और अवैध नागरिकों के नाम हटाने का काम किया जा रहा है, जिसे सरकार एक शुद्धिकरण अभियान बता रही है। उधर 12 राज्यों में एसआईआर की घोषणा पर सम्राट चौधरी की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उन्होंने इसकी सराहना की। सम्राट चौधरी ने एसआईआर को लोकतंत्र के लिए सबसे सही कदम बताते हुए कहा कि इसका उद्देश्य एक एक बोगस वोट को समाप्त करना है। उन्होंने बिहार का उदाहरण देते हुए बताया कि राज्य में एसआईआर प्रक्रिया पूरी होने के बाद मरे हुए लोगों, 2 जगह नाम वाले लोगों, परमानेंट तौर पर कहीं और चले गए लोगों और घुसपैठियों, सबका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है। उन्होंने जानकारी दी कि अकेले बिहार में लगभग 65 लाख लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काटा गया है। इसलिए उन्होंने सही लोकतंत्र के लिए एसआईआर को पूरे राष्ट्र के लिए जरूरी बताते हुए चुनाव आयोग को धन्यवाद और बधाई भी दी। एसआईआर के दूसरे चरण पर सियासी घमासान जारी है। एक तरफ विरोधी जहां इस पर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं सत्ता पक्ष के नेता एसआईआर के दूसरे चरण का स्वागत कर रहे हैं। लेकिन विरोधियों ने इस पूरे मामले पर मोर्चा खोल रखा है। दरअसल कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एसआईआर के दूसरे चरण पर कहा, जो एसआईआर किया जा रहा है उसे लेकर हमारी मांग साफ है। पहला, कि जो हमें मतदाता सूची दी जा रही है उसमें मशीन द्वारा पहचाने जाने योग्य सूची प्राप्त करवाई जानी चाहिए, ताकि हम डिजिटल तरीके से पता लगा सके कि किसी व्यक्ति का नाम 2 या 3 जगह तो नहीं है। दूसरा, जो प्रमाण पत्र निर्वाचन आयोग ने मांगे हैं उसमें आधार कार्ड को छोड़ दिया गया है। इसके बारे में हमारी आपत्ति है। हर नागरिक का यह मौलिक अधिकार है कि उसका नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाए। उसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। बिहार से शुरू हुई कवायद अब देश के अन्य राज्यों में भी कराने का ऐलान हो चुका है। देश के ऐसे राज्यों में जहां आने वाले समय में चुनाव है, वहां एसआईआर का घोर विरोध हो रहा है। सबसे ज्यादा विरोध पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में हो रहा है। इन तीनों ही राज्यों में इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों की सरकार है। तमिलनाडु में सीएम स्टालिन ने तो एसआईआर को साजिशों का जाल बता दिया। दूसरी तरफ चुनाव आयोग के एसआईआर के साथ ही पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी बड़े चुनावी अभियान की शुरुआत करने जा रही है। टीएमसी ने ऐलान किया है कि आने वाले 2 नवंबर को कोलकाता में
में एसआईआर के विरोध में विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा। खुद अभिषेक बनर्जी चुनाव आयोग के इस अभियान के विरोध में झंडा उठाएंगे। उधर एसआईआर शुरू होने से पहले ही ममता सरकार ने पश्चिम बंगाल में 10 जिलों के डीएम समेत 64 आईएएस बदल डाले। ममता बनर्जी चुनाव आयोग की ओर से की जा रही एसआईआर प्रक्रिया को एनआरसी का दूसरा रूप बता रही है। तो वहीं बंगाल बीजेपी कहती है कि ठीक से एसआईआर हो गया तो बंगाल में 1 करोड़ से अधिक अवैध वोटर्स का नाम कट जाएगा। बंगाल से लेकर तमिलनाडु जैसे राज्यों में एसआईआर का विरोध हो रहा है, लेकिन महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जहां जनवरी में स्थानीय निकायों के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन यहां एसआईआर नहीं हो रहा है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पार्टी को इस प्रक्रिया पर 3 प्रमुख आपत्तियां हैं। पहली, जब मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है तो चुनाव आयोग देश भर में इतनी जल्दबाजी में एसआईआर लागू करने को लेकर उत्साहित क्यों है। दूसरा, आयोग ने बिहार में अवैध प्रवासियों से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं की, जबकि भाजपा ने इस मुद्दे का राजनीतिक इस्तेमाल किया। और तीसरी, असम में ऐसी कोई एसआईआर प्रक्रिया क्यों नहीं चलाई जा रही। प्रमोद तिवारी ने इसे केंद्र सरकार की नाकामी बताते हुए कहा कि ये मोदी और शाह की नीतियों पर करारा तमाचा है, क्योंकि अब तक कोई अवैध प्रवासी पकड़ा नहीं गया, जबकि इस मुद्दे को उन्होंने बार बार चुनावी मंचों से उठाया था। एसआईआर के दूसरे चरण की शुरुआत के साथ ही राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। सत्ता पक्ष जहां इसे लोकतंत्र के लिए जरूरी बता रहा है, तो वहीं विपक्षी दल इसे साजिश का हिस्सा मान रहे हैं। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में एसआईआर का चुनावी राज्यों पर क्या असर पड़ता है और यह प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ती है। तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।